नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आप एक निजी स्कूल की बिल्डिंग देख पा रहे हैं कि जो करीब 15 करोड़ रुपए की लागत इसके ऊपर आ चुकी है। लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण रहा कि यहां से जो लेबर है वो डर के मारे काम छोड़कर भाग चुकी है। जी हां, तमाम मुद्दों पर और क्या वजह रही, इन तमाम सवालों के साथ हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से स्कूल के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो स्कूल संचालक है, चेयरमैन है, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि ये मशीन जो है, हाइड्रा जेसीबी कहें, हाइड्रा कहें, ये भी 2 दिन से बंद पड़ी है। जी हां, और असली वजह क्या रही, क्या कारण है कि आखिरकार 15 करोड़ रुपए जो इसकी लागत आ चुकी है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी बातचीत हुई चेयरमैन से, तो उनका कहना था कि जब वो इसकी शुरुआत करने वाले थे तो किसी दलाल से वो टकराए और उन्होंने 80 लाख रुपए मांगे थे सरकार से परमिशन के लिए, यानी सीएलयू कहें और तमाम जितने भी जहां जहां भी परमिशन की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स यानी कंप्लीट करने के लिए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यानी परमिशन दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपए मांगे गए थे। लेकिन जो चेयरमैन का यह कहना था कि जब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, तो क्या भ्रष्टाचार हम खुद शुरुआत करेंगे, क्योंकि नींव अगर जो रिश्वत देकर ये रखेंगे तो एक इसी वजह से बचते हुए उन्होंने खुद चंडीगढ़ के सैकड़ों चक्कर लगाए और 1 रुपया भी बगैर खर्च किए बिल्डिंग को शुरू कर दिया गया था। इतनी बिल्डिंग बन भी चुकी थी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा। तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। असली जड़ यह बताई जा रही है, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसी कारण से यहां पर हाईवे है, ये डाहर गांव होते हुए जो इसराना की तरफ जाता है, और जब परमिशन ली जा रही थी हाईवे की तरफ से, तो यहां पर जो पेड़ थे, इन पेड़ों को काटने की परमिशन ली गई थी। 2 लाख रुपए उसकी करीब करीब उसकी एवरेज में फीस भी जो सरकारी लगती है वो दे चुके थे। लेकिन ठीक सामने आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वहां पर एक ढाबा है, रात को ट्रक चालक रुकते हैं और वो ट्रक चालक यहां पर शौच कर जाते थे रात को। तो सामने स्कूल के गंदगी बनी हुई थी, तो स्कूल संचालक ने सोचा कि इस गंदगी को दूर कर दिया जाए, अच्छा लगेगा अगर जो इसको ढक दिया जाए। तो इन्होंने कुछ राखी के जो डंपर है यहां पर गरवाए और उसके ऊपर मिट्टी डाल करके ये पार्क टाइप या फिर ग्रीनरी यहां पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन यहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है कि आखिरकार किन कारणों से आपने काम रोका है। ये सभी मेरी बात सुनने वालों को नमस्कार। मैं कृष्ण पाल त्यागी, प्रेसिडेंट दी एक्सल इंटरनेशनल स्कूल डाहर से बोल रहा हूँ। करीबन 11 बजे 13 तारीख को एक सफ़ेद कार में एक प्राइवेट आदमी आया, तो कहने लगा जी ओए इधर आ। तो मैंने कहा जी बोल भाई क्या बात है। बोला जी ये किससे पूछ के कर रहे हो। मैंने कहा भाई किससे पूछ के नहीं कर रहे, यहाँ ड्राइवर आते हैं सामने गंदगी करते हैं, भाई इसको एक सार करके इस पे मिट्टी डाल के इसमें कोई पार्क सा बना दें, फूल वाले पौधे लगा दें, घास लगा दें हरी, जिससे हरियाली रहे। जैसे यहाँ स्कूल चालू होगा, पेरेंट्स आएंगे, बच्चे आएंगे, तो वो क्या समझेंगे भाई बाहर गंदगी है, भीतर अंदर चाहे कुछ भी हो। तो लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी। वो कहने लगे जी आपको पता है किससे पूछ के कर रहे हो। मगा जी मेरे को तो हमने तो किससे पूछा नहीं जी। तो वो कहने लगे जी इसका जुर्माना पता है। मगा ना जी मेरे को जुर्माना का पता। तो वो कहने लगे जी 10 लाख रुपए जुर्माना है इसका। मगा भैया जो जुर्माना विभाग का होगा वो हम देने को तैयार है, ऐसे 10 लाख तो हमारे पास है नहीं भाई। तो कहने लगे ज्यादा पैसे हो रहे, 10 लाख दे रहे हो। मैं बोला जी नहीं है हमारे पास। बोला जी फिर 2 लाख में भी काम चल जाएगा। मगर जी ऐसा हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने जिस भी विभाग से लिए, हमने कहीं पे कोई पैसा नहीं दिया है। और यहाँ पे लास्ट में आके हमारे से पैसे मांगे जा रहे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। हम जो पैसा देंगे हमारे ऊपर जो विभाग कोई हमारे ऊपर जुर्माना लगाएगा या कोई ऐसी बात हमने उनकी नजरों में कोई गलत काम किया तो हम उनको जुर्माना देंगे। आप इसका चालान बनाइए, मैं इसका पैसा भरूंगा। तो जितना कहते हो तिड़क पड़ा। बोला जी आप है ना मेरे को जानते नहीं। मगर मैं तो जानता नहीं भाई। बोला मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और केसी बांगड़ का भतीजा और जय सिंह
जय किशन बांगड़ मेरा नाम है। तो मेरे को जानते नहीं आप? मैं कहा ना भाई मैं तो जानता नहीं। बोला आप जान जाओगे। तो जितनी बात कहते हुए अपने आदमियों को फोन किया, बोला यहाँ पे वो इनके आदमी आए फॉरेस्ट के, बोले जी यहाँ पे तार लगा, खंबे लगा दो, तार लगा दो, इसका रास्ता भी रोक दो। तो जी इतनी बात होते तो काफी आदमी इकट्ठे हो गए, मेरी लेबर भी आ गई, मेरे ठेकेदार भी आ गए। तो जी वो कहने लगे जी कहो तो मैं आपके ऊपर ही खड़े खड़े FIR कर। मैं बोले जी FIR की तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ जो आपका जुर्माना बनता है, जो मैंने आपकी गलती की है, आप वन विभाग की मतलब नुकसान किया है, मेरे से जुर्माना लो, आप मेरा चालान बना दो, मैं जुर्माना भर दूंगा जो जायज बनता है जी। इतने में सारे मतलब मेरे मजदूर आ गए, ठेकेदार आ गए, पत्थर वाला प्लस्तर वाला, वो तो जी कहने लगे जी आपके FIR भी कराता हूँ मैं। तुम वो ऑर्डर के मारे सारी तो मेरी लेबर भाज गई जी। वो कहने लगे जी मालिक का ही FIR होने लगी, तुम्हारा क्या होगा? तो सारी लेबर भाज गई, पत्थर वाले की, प्लस्तर वाले की, जो सिविल वर्क कर रहे थे वो भी भाग गए जी। तो आज 3-4 आदमी कहीं से बुला करके थोड़ा काम शुरू कराने की कोशिश करी थी, तो 3 ही आदमी मिले जी, उनसे काम शुरू किया है। और रही दूसरी बात जी, हमने कभी भी कोई भी काम अपने हिसाब से प्रशासन से कानून से बाहर होकर अभी तक नहीं किया है। लेकिन हमारे ऊपर अगर ऐसे मतलब सरकारी विभाग से आदमी आएंगे, मतलब हमारे ऊपर ऐसे ऐसे रोब जमाएंगे, हमारी इज्जत के ग्राहक बनेंगे, तो ऐसे कौन क्या कर पाएगा समाज में। और रही दूसरी बात जी, पहले तो कोरोना की मार, दूसरी मंदी की मार, और तीसरी ये मार पड़ी है जो मतलब 10 लाख की कह रहे हैं जुर्माना होगा, नहीं तो 2 लाख दे दो। 2 लाख किस चीज के हैं जुर्माना? समझ नहीं आई। 2 लाख तो वो कह रहे जी 10 लाख जुर्माना भरो, 2 लाख दे दो, मैं ऐसे ही इसको सेट कर दूंगा आपके काम को। मगर जी हमने 2 लाख देकर सेट नहीं करा। आपका ये कहना है कि जुर्माना 10 लाख रुपए बनता है हाँ, कानून के हिसाब से, कानून के साथ। लेकिन आप 10 लाख अगर जो ना देना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, ज्यादा पैसे ना देने पड़े, तो इसलिए 2 लाख रुपए दे दो। तो मैंने कहा जी हम सरकार को देंगे, जो जायज बनता है हमारा चालान बनाओ, हम जुर्माना भर देंगे उसका। बोला जी जुर्माना तो भर दोगे, लेकिन जब 2 में काम चल रहा है तो जुर्माना क्यों भरोगे आप ज्यादा? मगर जी वो तो देखो ऐसे है, हम ना आपको कुछ नहीं देना, हम सरकार को दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं देंगे जी। आपके अंदर कमी रही होगी कुछ ना कुछ, तो ऐसी बात नहीं, अधिकारी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं वो। हमारे अंदर ये कमी रही है जी, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉरेस्ट की NOC है, NHAI की है, CLU है, परमिशन है एजुकेशन की, वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हमने खुद जाके लिए हैं। हमने कोई दलाल बीच में नहीं लिया है। हमारा हर एक विभाग ने हमारा कोऑपरेशन दिया, हमारे को मतलब कोऑपरेट किया है, और हर एक विभाग ने हमारा साथ दिया है जी। ये क्या है? CLU है? ये CLU है साहब। अच्छा, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि CLU जो है, सबसे पहले CLU की जरूरत होती है, उसके बाद में ये वन विभाग की जो मेन एंट्रेंस था, यहाँ पर जो 40 फीट का जो रास्ता था, यहाँ पर जो पेड़ थे उनको हटा करके जो सरकारी कानून के दायरे में इन्होंने काम किया, और जो फीस बनती थी उसके तहत परमिशन लेकर के वो पेड़ हटाए गए। और उसके बाद में ये स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से परमिशन ली गई, और फिर DTP की तरफ से भी आप लेटर देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि DTP का लेटर है, ये नक्शा पास करवाने को लेकर के। और अब ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका जो परमिशन है उनकी आप देख पा रहे हैं कि अब क्या है, अब 15 करोड़ रुपए लगा दिए, अब कैसे काम चल पाएगा क्या? अब ऐसे है जी, बैंक का लोन भी है, काम करने नहीं दे रही है, मतलब सरकार तो नहीं कहूंगा, फॉरेस्ट ऑफिसर अपने आपको बता करके अधिकारी काम करने नहीं दे रहे हैं। अभी ये आप ही बताओ, या ये मतलब प्रशासन बताएगा भाई कैसे काम करें एक आम इंसान? ये तो फिर राजनीति ही चलेगी। राजनीति हमारे पास है नहीं, हम तो मतलब व्यापारी आदमी है, व्यापार के हिसाब से ही दूसरे को हैंडल कर सकते हैं जी। अब ऐसे तू तड़ाक मतलब 13 तारीख को जैसे यहाँ पे खड़े थे, जो मेरे को उसने बोला है मैं बोल नहीं सकता, और मेरी मतलब इज्जत का गाह खूब दबाया हुआ है, मेरा बेटा भी साथ में था, तो हम इसलिए मतलब उनसे दूर रहे। चलो सरकारी ऑफिसर, हमने अपना धंधा चलाना है, हमने व्यापार चलाना है, क्यों बैर किया जी किसी से? लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी। ऐसे मतलब आवाज दे देकर बुलाते थे, ओ इधर आ, ओ इधर अंदर चल, मतलब जैसे मैं उसका मतलब चपड़ासी से भी गंदा व्यवहार मेरे साथ किया गया। और हमने ना कोई विभाग से कोई ऐसी बात है भाई, हमने कोई दवेश है या हम कोई गलत काम कर रहे हैं। क्या आपको जानते नहीं थे वो चेयरमैन हो आप स्कूल? नहीं जानते नहीं थे मेरे को, मैं इधर खड़े होकर काम करा रहा था, मुंह पे मास्क लगा हुए था। तो उसने फिर लास्ट में बोला तू चेयरमैन को बुला। मैंने मास्क हटा कहा भैया चेयरमैन मैं ही हूँ, और अब मेरे को गलत मतलब मत बोलना, नहीं तो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो बोल दिया बहुत ज्यादा बोल दिया। और जो मतलब आपने अपनी पद की गरिमा दिखाते हुए जितना मेरे को बोल दिया, मेरे लिए ये काफी है। और जिस दिन से ये काम हुआ है, रात को मेरी नींद 1 बजे खुल जाए तो सुबह 6 बजे 7 बजे तक मैं मतलब बैठ के काटता हूँ, नींद नहीं आती है। टेंशन मतलब दिमाग में इतनी हो गई है जिसकी कुछ हद नहीं। तो ये बताओ भाई प्रशासन इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है? भाई हमारी गलती बताएं,
गलती बताए, लेकिन जो हमारे पे जुर्माना करने के लिए कह रहे, हमने कहा जी जुर्माना करो लेकिन इज्जत के गाहक मत बनो। उन्होंने बेइज्जत किया यहाँ, और मेरे ठेकेदार हैं, मेरी लेबर है, इनसे पूछ सकते हो आप। अगर इसमें मेरी थोड़ी सी भी गलती हो तो जब बताओ। यहाँ सामने होटल वाला भी आ गया भाग के, उसको भी धमकाया उसने, पीछे खड़े आ जाइए, इससे भी पूछ लो आप। और ये भाई प्रदीप है, मेरे पड़ोसी हैं, इनसे पूछ लो भी इनका कैसा व्यवहार है, हमारा कैसा व्यवहार है। करनाल के अंदर डीटीपी है, डीटीपी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई हुई, कमिश्नर के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पड़ोसी जिला है, मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं, और अब पड़ोसी जिले में भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे, क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है जी कि जो हमारे साथ ये गलत हुआ है, जो एक करप्शन की आड़ में इतना बड़ा ये काम हो रहा है, हमें इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हमें हर तरह से इंसाफ मिले। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन प्रशासन में, एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, सीएम विंडो पे और डीएफओ को अभी ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और जो यहाँ पे हो रहा है ये पता चला, हमें क्लियर ये बताया जाए कि हम गलत कहाँ पर हैं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई गलत नहीं। हमने उनको ये भी बोला है, लास्ट में वो खड़े खड़े चुटकी बजा के कहने लगे तुम्हारे 1 मिनट से पहले खड़े खड़े मैं एफआईआर करा दूंगा। मैंने ये बोला कोई बात नहीं, प्रशासन के आदमी हो, करा सकते हो, आपके पास बहुत पावर है। कहते मेरी पावर को जानते नहीं हो। मैं बिल्कुल जानते हैं जी, सबकी पावर को जानते हैं। मैं पावर का क्या करना है जी, हमें तो अपना काम करना है। लेकिन वो आवेश में बोलते चले गए और इतनी भद्र भाषा का उपयोग किया उन्होंने, जिसकी कोई हद नहीं है जी। सारी लिमिटेशन उन्होंने क्रॉस कर दी है, और उसके बाद भी वो बिल्कुल रुके नहीं है, बोलते ही चले गए। ठेकेदार से बातचीत कर लेते। कहाँ गई लेबर आपकी? जी मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थानी मेरी लेबर थी। इन्होंने साहब ने, जो भी साहब आए थे, उन्होंने ऊंची आवाज में इनसे मालिक से बात की, तो इस वजह से मेरे लेबर भी डर के भाग गए यहाँ से। तो अभी मैं अकेला रह गया। अभी अकेला आदमी इधर काम कैसे करेगा? अभी मेरी लेबर तो आएगी नहीं वापिस। क्या कह रहे हैं, बातचीत हुई हो? जी वो इनसे उतनी कुछ अब सबसे बोल रहे थे इनसे, तो लेबर हम भी सारे यहीं आ गए थे। बोले साइड वाइड काम कुम सब बंद करवा देंगे, तो अभी काम बंद करवा देंगे तो हमारी लेबर तो भाई डरती है ना, तो लेबर भी डर के चलो। कल 2 आदमी कल गए, 4 आदमी परसों चले गए, तो ऐसे बच गए हमारे लेबर। तो अभी हम अकेले रह गए यहाँ पे। ढाबे के जो संचालक, उनसे भी बातचीत कर ले। क्या हुआ था उस दिन? सर मैं इस दिन इधर काम चल रहा था नहीं, वो साहब आए, इसको अपना डांट रहे थे और मैं आके खड़ा होया नहीं, मेरे होने बोला तो क्या लग रहा है, तो फिर मैं अपना चुप रहा। सर मैं तो यही हूँ। मगर बातचीत भी हुई इनकी, जो आपस में कहासुनी हो रही थी, वो सुनी आपने कुछ? नहीं, मैंने तो बाद में आया था। बाकी वो थोड़ा आप शब्द चेंज कर रहे थे जी, बोल रहे थे। नहीं होना चाहिए, एक अफसर की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, कोई भी चल गलती है तो उसको थोड़ा समझाओ या उसको काम के तरीके से बताओ, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जो यहाँ वो बोल के गए हैं, अच्छा नहीं है जी। तो दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी क्या हो गया, अब कैसे खाओगे खाना? कैसे खाएंगे सर जी? मतलब जो वो आए थे अफसर, मतलब बहुत धमका रहे थे, मेरा बंदे यहाँ खा रहा था और उनसे डर के और भाग गए सारे जी। बुलाओगे वापस? आ रहे हैं वो? तो आने को नाम ही नहीं कोई ले रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जो वहाँ जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, कमाने आए हैं, और कुछ हो जाएगा तो हम कैसे क्या करेंगे, हम परदेसी आदमी है जी, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो लगता है प्रशासन ने गलती की है? गलती तो बहुत ज्यादा की है जी। काम भी हमारा बंद है 2-4-5 दिन से। कोई सीमेंट भी आने वाला था, नहीं आ रहा है, ऐसे बंदे बैठे थे और डर के मारे और भाग गए। दर्शकों से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करते रहें। और जी आप बताइए। नमस्कार जी। देखिए, जो जी ये अपना जो भी अधिकारी थे जय किशन बांगड़ जी, अगर अपनी हद में काम करे तो ज्यादा अच्छा है। मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी अधिकारी है, अपना गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशंस है, ऑलरेडी इनके पास सीएलयू है, फॉरेस्ट की एनओसी है, एनएचआई की है, और 3-4 साल से लगभग मैं भी हम भी जानते हैं इनको अच्छे से। ये हमारे पड़ोसी हैं, इधर गुप्ता जी हैं, और उसकी तरफ हमारा भी खेत है। ये अपने मजदूरों से भी बिल्कुल जी लगा के बात करते हैं, और कभी मैंने ऊंची आवाज में बात करते तो इनको देखा ही नहीं है। और एक इस तरीके, मान लो सीनियर सिटीजन भी हैं भाई, कोई भी अधिकारी है, लेकिन ये उनके पिताजी की उम्र के हैं, अगर इनसे बात भी करे तो कोई सभ्य तरीके से करे। अगर मान लो इनसे कोई गलती हुई है तो आप कानून के दायरे में रह के अपना काम कीजिए, आप चालान करिए।
ये उसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को यहाँ से बेइज्जत करना ये तो मतलब एक बहुत ही जिल्लत भरी बात होगी। अभी आपने देखा होगा वो करनाल में भी, जैसे कि एक डीटीपी ने एक पार्षद को बगैर किसी मतलब इल्जाम में उसको जेल के अंदर डाल दिया, फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो निर्दोष था और मिलीभगत थी। ऐसे ही मतलब इस तरीके के अधिकारी इस तरीके की जो जालसाजी करते हैं और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हम तो यही कहते हैं कि भाई बिल्कुल इनके साथ न्याय होना चाहिए, भाई जो भी दोषी है भाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो। त्यागी जी का यह कहना है कि भाई कानून के दायरे में अधिकारियों को काम करना चाहिए था, जो जुर्माना इनके ऊपर लगाया जाता ये भरते, और पहले भी दिया इन्होंने जो परमिशन के लिए, लेकिन इनकी तरफ से यह कहना है कि बात मान सम्मान की है कि इनको बेइज्जत किया गया, धमकाया गया, बदसलूकी इनके साथ की गई और इन्होंने विभाग के अधिकारी के खिलाफ अलग अलग 3-4 जगहों पर शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई है कि अगर उनके ऊपर विभाग जो है ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हैं, चंडीगढ़ हो या पानीपत, वो उनके ऊपर जो इनकी शिकायत है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे, ताकि जो ये हाथी इन्होंने खड़ा किया है इसका फिर से निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सके। और जो बच्चों को तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इन्होंने शुरुआत करनी थी, वो अब अधर में लटक चुकी है। हालांकि पता नहीं सप्ताह लगेगा या 10 दिन लगेगा, वो कब दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। नमस्कार। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।